ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਰਾਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। सतगुरु जी की इलाही अमृतमय बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनियों पासों आप जी ने श्रवण किया। गुरु दर ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदियां समझाउंदे ने कि इस संसार के अंदर जिन्हां वस्तुआं नूं चीज़ां नूं असीं समझदे हां कि बड़ियां अनमोल बड़ियां कीमती ने, पर वो कीमती है नहीं। बंदा संसार दियां वस्तुआं नूं सारी जिंदगी यही समझदा रहिंदा है कि बड़ियां अनमोल ने, दुर्लभ ने, ये छेती हासिल नहीं हुंदियां। पर सतगुरु जी बाणी विच समझाउंदे ने, सतगुरु कहंदे दुनियावी पदार्थ सोना चांदी हीरे मोती धन दौलत रुतबे मान वडियाई ये सब चीज़ां ये अनमोल नहीं कहियां जा सकदियां, क्योंकि इन्हां दी कोई ना कोई कीमत है। ते इन्हां चीज़ां नूं एक ना एक दिन आदमी हासिल कर ही लैंदा है। ये देर सवेर मिल ही जांदियां। दुनिया ने कुछ चीज़ां नूं कीमती गिणिया, जिमें सोना, जिमें हीरे, जिमें रूप रंग, जिमें औलाद, कोई संसार दे विच प्रसिद्धि मान वडियाई, लोग कहते ने ये कीमती है, बड़ियां दुर्लभ चीज़ां। पर गुरु अर्जन देव महाराज अपनी बाणी विच समझाउंदे ने, सतगुरु कहते दुर्लभ रूप नूं कहना कि दुर्लभ है रूप, कि ये रूप शरीर की सुंदरता ये दुर्लभ है। सतगुरु कहते दुर्लभ नहीं है, क्योंकि अजकल बड़ा कुछ है संसार दे विच। मैडिकल साइंस ने बहुत कुछ खोज लिया, कई तरह दी प्लास्टिक सर्जरियां जिहदे नाल बंदा अपने आप नूं कहण सो कॉल्ड खूबसूरत बना लैंदा है। इसलिए सतगुरु कहते ये रूप भी दुर्लभ नहीं है। लोग समझते हैं कि चतुरता बुद्धि विद्वता ज्ञान ये दुर्लभ है। सतगुरु कहते ये भी दुर्लभ नहीं है, ये भी दुर्लभ नहीं। अजकल तो जना खाना ज्ञानी बनया बैठा है। इसकी उदाहरण तुसीं आम ही सोशल मीडिया ते फेसबुक ते देख सकते हो कि हर कोई विद्वान बनया बैठा है। यूट्यूब भरी पई है ऐसे लोगों नाल जिहड़े हर गल दे उत्ते दलील दिंदे ने, हर गल दे उत्ते तर्क करते हैं। इसलिए सतगुरु कहते ये भी दुर्लभ नहीं है। कोई ज्ञान हासिल कर लेना, कोई विद्वान हो जाना। विद्वान होना बड़ा सौखा काम है। तुसीं हर बंदे दी कोई भी गल कहे उन्होंने कट दो कि नहीं एवें नहीं एवें हुंदा है, बंदा समझण लग जाता कि तुसीं बड़े विद्वान हो। इसलिए अज दी इस दुनिया विच विद्वता का मतलब कि सामने वाले की गल नूं कटना है। लोग इसे नूं विद्वता समझ ही बैठे ने।
सतगुरु कहते इस संसार अंदर जिहड़ी चीज़ दुर्लभ है वो है भगवान का नाम। दुर्लभं भगवान नामा, भगवान का परमात्मा का नाम दुर्लभ है। बाकी सब चीज़ां तो बंदे दे कोल है ही नहीं, देर सवेर उन्होंने मिल ही जांदियां। वाहिगुरू का नाम अमोलक है, वो नहीं मिलता, वो नहीं हासिल होंदा। सतगुरु कहते हर हर नाम अमोला। वाहिगुरू का नाम बहुत अनमोल है तो इसनों किसी तरह किसी तरह की कोई कीमत दे के हासिल नहीं किया जा सकता। जे असीं सोचीए कि कोई कीमत दे देवांगे, सतगुरु ने तो यह भी कहा बाणी विच कि कोई बंदा कहे कि मैं दान पुण्य करांगा तो तां मिल जाएगा। सतगुरु कहते दान पुण्य करने नाल भी नहीं मिलता। भगत नामदेव जी का पूरा शब्द है इस संबंध विच। भगत नामदेव जी कहते कि कोई बंदा सोना दान करे, कोई गऊ दान कर देवे, कोई भूमि जमीन दान कर देवे, कोई हाथी घोड़े दान कर देवे, पर वाहिगुरू दे नाम दे बराबर फिर भी नहीं पहुँचता। कोई बंदा पुट्ठा लटक के तपस्या करे, बनारसी तप करे उल्ट, सतगुरु कहते उल्टा लटक के कोई तपस्या करे, सिर हेठां करके पैर उतां करके, इस तरह करन नाल भी वाहिगुरू दे नाम की प्राप्ति नहीं हुंदी। ये कर्म भी उहदे नाम दे बराबर नहीं पहुँचता। तीर्थ दे उत्ते जाके वस जावे, जिवें कोई बंदा गंगा के किनारे वस जावे जाके, कोई बंदा अपने धर्म मंदिर धर्म स्थान ते वस जावे जाके, सतगुरु कहते इंज करन नाल भी कुछ हासिल नहीं हुंदा, इंज करन नाल भी कुछ प्राप्ति नहीं हुंदी। इसलिए वाहिगुरू का नाम ऐसा अनमोल है कि वो किसी कीमत ते नहीं मिलता। असीं उसनूं खरीद नहीं सकते हैं। जे ऐसा हुंदा तां अमीर लोग कदों दे वाहिगुरू का नाम खरीद लेंदे ते गरीब बेचारा रह जांदा। उच्चियां जातां वाले कदों दे खरीद के लै जांदे रब का नाम, ते बेचारे नीवीं जात वाले वो खाली रह जांदे। इसलिए वाहिगुरू दे नाम का संबंध असीं उच्चे हाँ जां नीवें हाँ जां बहुत अमीर हाँ जां गरीब हाँ, इन्हां चीज़ां नाल कोई वाह वास्ता नहीं है। इन्हां नाल कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये किसी कीमत ते नहीं मिलता। जिहड़ी कीमत ते मिलदा है वो कीमत पैसे दी नहीं है, वो कीमत सोने चांदी दी नहीं है, वो कीमत आत्म दी है। अपना आप देना पैंदा है। सतगुरु कहते ना बाणी अंदर कि मन दे राम लिया है मोल, अपना आपा देना पैंदा है फिर जाके मिलता है, उस तो बिना नहीं मिलता। अपना सिर देना पैंदा है। जदों आत्म की कोई बंदा कुर्बानी देने लई तैयार हुंदा है तदों ये मिलता है। इस करके तो सतगुरु ने क्या अनमोल है। हर हर नाम अमोला, वाहिगुरू का नाम सब तो अमोल, इहदे जैसी कीमती वस्तु कोई भी नहीं है। इसलिए तो गुरमुख भगत अपने आप नूं खत्म कराउण लई तैयार हो जाता है। वो कहता मैं ठीक है, मेरा बंद कट दो, मैं तैयार हाँ। मेरा सिर उतारना चाहते हो, धड़ तो जुदा करना चाहते हो, कर दो, मैं तैयार हाँ। पर वाहिगुरू का नाम त्यागण लई मैं तैयार नहीं हाँ। मैं इस वास्ते तैयार नहीं। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं कहा जाता है कि तुहाडे पुत्र नूं कतल कर देंगे, इसलिए चंगा होवेगा
कि त्याग के अपने गुरु का नाम इस्लाम नूं धारण कर लवो। उन्होंने कहा कि भाई जे तुहानूं यही चंगा लगता है, तुसीं मेरे पुत्र नूं कतल कर देना चाहुंदे तां कर दिओ, पर गुरु नूं त्याग्या नहीं जा सकता, वाहिगुरू दे नाम नूं त्याग्या नहीं जा सकता। कि मैं औलाद की खातर त्याग देवां, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पैसे की खातर, चीज़ां की खातर छड्ड देवां, ऐसा नहीं। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत हुई, उन्हां दी शहादत तो कुछ समा पहलां जिहड़े सिख शहीद किए गए सन बाबा बंदा सिंह बहादुर तो पहलां, उन्हां सिखां दे विच एक नौजवान भी सी, 18-19 सालां दा होवेगा, 20 कुछ सालां दा, हाले मसां टीनेज लंघिया सी। उसनूं कतल किया जा रहा। उहदी माँ आके फरखसीर नूं कहंदी है, बादशाह नूं, कि मेरा पुत्र सिख नहीं है, गलती नाल फड़ लिया गया, उन्होंने बख्श दिओ। फरखसीर बड़ा खुश होया, उसने कहा अच्छा चलो कोई तो मिलिया जिहड़ा ये कहेगा कि मैं सिख नहीं हैगा, मैनू बख्श दिओ, कोई तो है। उसने कहा वधिया मौका है। उन्हें अपना फरमान जारी किया कि उस नौजवान लड़के नूं छड्ड दिता जाए। जदों जिथे कतल किया जा रहा सी उत्थे आए तो उस लड़के की, उस नौजवान की वारी आने वाली सी। जलाद ने उन्होंने कहा कि भाई बादशाह का हुक्म है कि तेनों छड्ड दिता जाए। उस नौजवान लड़के ने हैरान होकर पूछा कि की गल, मैनू छड्डण का हुक्म क्यों जारी होया? तो जलाद ने कहा कि तेरी माँ ने कहा है कि मेरा बच्चा सिख नहीं है, मेरा पुत्र सिख नहीं है, इसलिए इनू बख्श दो, इनू गलती नाल फड़ लिया गया। तो उस नौजवान ने कहा कि मेरी माँ झूठ बोलती है। लोग जीवन बचाने लिए झूठ बोलते हैं, की फर्क पैंदा है कि जे ये गल कह भी देवांगे कि मैं सिख नहीं हाँ, तो चलो जान बच जाएगी। इन्नी क गल जे वो आख देवे तो उसकी जान बच जाएगी। उसकी माँ ने तो कह दिता कि मेरा बच्चा सिख नहीं है, गलती ना फड़ लिया गया। पर जे हुण वो भी इस गल दे उत्ते अड़े कि हाँ मैं सिख नहीं हाँ, तां बख्शिया जाएगा। उसने कहा मेरी माँ झूठ बोलती है, मैं तो गुरु का पक्का सिख हाँ। जलाद ने कहा कि तेरी माँ कुछ होर कहती है, तू कुछ होर कहना। वो कहता तुसीं अपना छेती छेती काम करो, माँ दियां गल्लां विच ना आवो, माँ तो मोह दे वस ऐसियां गल्लां करती है। उन्होंने तो मोह है, हर औरत नूं, हर माँ नूं, हर बाप नूं अपने धी पुत का मोह हुंदा है, प्यार हुंदा है, इस करके वो करती है। वो चाहती है कि इको एक पुत है मेरा, जान बचदा है। पर मैं तुहानूं सच्ची गल दसदा, ये झूठ है, मैं गुरु का सच्चा सिख हाँ, तुसीं अपना काम करो। मैं वाहिगुरू का नाम त्यागण लई बिल्कुल भी तैयार नहीं हाँ, मैं गुरु का लड़ छड्डण लई बिल्कुल भी तैयार नहीं, भावें मेरी माँ कुछ भी कहे। इसलिए जिन्हां ने जान लिया कि वाहिगुरू का नाम अनमोल है, वो अपने जीवन नूं बचाउण दी भी फिक्र नहीं करते। असीं अपनी सारी जिंदगी की पूंजी ला के अपने आप नूं जां अपने नूं बचाउण दी कोशिश करते हैं कि मेरा धी पुत बच जाए बीमारी तो, रोग तो, मैं सारा पैसा ला देंगा, सारा कुछ बेच देवांगा। पैसे की कीमत नहीं, साडे सामने जीवन की कीमत है। घर बार की कोई कीमत नहीं रह गई, घर बार तो फिर बन जाएगा, चीज़ां फिर आ जाएगियां। इसलिए सब कुछ दाह ते ला दिंदा बंदा। सतगुरु कहंदे जिसनों लोग कीमती समझते हैं, ये शरीर, ये जीवन, भगत इनू भी दाह ते ला दिंदा है वाहिगुरू की खातर, इसनूं दाह ते ला दिंदा है। वो कहंदे ये भी जांदा ते जावे, कोई गल नहीं, इन्हें तो जाना ही है एक दिन, इस शरीर ने एक दिन जाना ही है।
क्यों ना फिर ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਅਡੋਲ, ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡੋਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਥੋੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਊਂਗਾ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਡੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਸੁਣ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਸੁਹੇਲਾ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਖੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਭੱਜੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਰਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਥੋੜੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ? ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਸਹਿਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਟਿਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਟਿਕਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਟਿਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ। ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਹਿਜ ਵੱਲ ਕਿ ਟਿਕੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਟਿਕਾਂਗੇ, ਸਹਿਜ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਟਿਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ। ਰਹਾਓ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੱਡਦਾ? ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੀ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ। PMC ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਰਤੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਾਰਮ ਭਰਾਓ, ਸਾਈਨ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਵੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਅਗੈ ਅਤੁੱਲਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਅਗੈ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਐਸਾ ਅਗੈ ਅਤੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੋਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਈ ਬਾਪ ਮੋਰ ਮਾਈ ਭਗਤਨ ਕਾ ਓਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਭਗਤਨ ਕਾ ਓਲਾ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਓਲਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਖ ਲਿਖਾਇਆ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅਲੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲੱਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ। ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਖ ਲਿਖਾਇਆ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਚੋਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੋਲਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਚੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਿਹਾ,
फिर उन्होंने साडे कोलों कहाया। इसलिए ये गुरु तो मिलता है, ये गुरु बख्शदा है। वाहिगुरू का नाम अनमोल नाम गुरु ने दिता। इसलिए सतगुरु कहते वाहिगुरू का नाम उहदी भगती यही नाल निभण वाली है। हे सच्चे पातशाह कृपा कर, ये समझ आ गई कि तेरा नाम अनमोल है। इस गल का पता चल गया कि जिहड़ा वाहिगुरू के नाम विच जुड़दा है उहदे जीवन विच सहज आउंदा है। जिहदे जीवन विच सहज आ गया उहनूं सुख हासिल हुंदा है। इस गल का पता लग गया कि वाहिगुरू ही हमेशा संग सहाई है, छड्ड के नहीं जाता। उही प्रीतम बाप माई, उही है सब कुछ, गुरु राही मिलता है। तो हे सतगुरु हुण कृपा कर, फिर ये तो सोझी आ गई, हुण पता चल गया। हुण ये कृपा कर अपनी भगत निभाए, मेरे नाल निभे तेरी भगती, तेरी बंदगी नाल निभे। हुण जदों समझ आ गई तो उस तो बाद अगला कर्म साडा है कि असीं सुन लिया गुरु का शब्द, असीं पढ़ लिया गुरु का शब्द, पता चल गया, हुण पता लग गया तो हुण उहदे मुताबक चलना है, उहदे मुताबक तुरना है। इसलिए गुरु के चरणों विच बेनती है कि हे सतगुरु कृपा कर, अपनी भगती दे, वो मेरे नाल निभ जावे, मेरा निर्वाह च हो पवे उहदे नाल। हुण अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे। हे सच्चे पातशाह, हे ठाकुर मैं ये आह लैके, आह तांग लैके तुहाडी शरण विच आ गया। जदों तो मैं तेरा बचन पढ़िया सुनिया कि उही संग सहाई है जिहड़ा छड्ड के नहीं जांदा, जदों तो मैं ये जानिया कि उही मेरा पिता, उही मेरी माता, उही मेरा भाई, उही मेरा सब कुछ, जदों तो मैं ये जानिया उदों तो तेरे तो बिना होर कुछ सुझदा नहीं। आपां बहुत दफ़ा ये शब्द पढ़िया, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भराता। हुण पढ़ तां लिया पर समझिया कि असीं बड़ी बारी कीर्तन विच ये शब्द सुनिया, सुन के जदों समझ आ जाए कि उहदे तो बिना तो होर कोई है ही नहीं। इसलिए हे सच्चे पातशाह कृपा कर, मैं तेरी शरण आ गया वा। एक बचन आप गुरु अर्जुन देव महाराज का पढ़ते हैं। होर सतगुरु कहते हे सच्चे पातशाह मैं तेरी शरण आया, शरण तुहारी आयो नानक के प्रभ साथ। मैं गुरु दे साथ तेरी शरण में आ गया, कृपा कर अपना नाम दे, अपनी भगती लाए, अपनी भगती में ला लै, अपने चरणों नाल जोड़ लै। क्योंकि मैं अपने तरफों बहुत यतन किए, बड़ियां कोशिशां कीतियां पर जुड़ नहीं सकिया। पर तू कृपा कर, तू कृपा करके दया करके अपने नाल जोड़ लै, तू कृपा कर अपनी भगती ला लै। अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे, ये तांग लैके हे वाहिगुरू मैं तेरी शरण विच आ गया वा। तेरी शरण तो बिना कोई होर आसरा नहीं है। तू अपनी शरण विच रख जां धक्के दे के बाहर कढ़ दे, तेरी मर्जी, पर मैं तेरा दर छड्ड के जाण वाला नहीं हाँ। सतगुरु कहंदे नाम पदार्थ होए सकारथ, हिरदे चरण वसाहे। जिन्हां ने वाहिगुरू दे चरनां नूं हिरदे विच वसा लिया, जिन्हां ने गुरु दे चरनां नूं अपने हिरदे विच वसा लिया, परमात्मा दा नाम रूपी पदार्थ उन्हां नूं हासिल होया। असीं सिर्फ दुनियावी पदार्थ हासिल करने लई गुरु दे चरनां नाल जुड़दे हां। पदार्थ असीं परमार्थ नूं कदे मंगिया ही नहीं। साडी इच्छा साडी कामना हमेशा ही पदार्थ दी रही है। पदार्थ मतलब जो भी सानू दिखाई दिंदा है, जो भी असीं मंगदे हां, धीआं पुत्त, धन दौलत, नौकरी, कारोबार, कारोबारां विच वाधे, तंदुरुस्तियां, जो कुछ भी असीं मंग करदे हां, ये सब पदार्थ ही है। सब पदार्थ, उच्चे उच्चे रुतबे, मान वडियाई, दौलत, शोहरत, प्रसिद्धि, सब पदार्थ।
इस पदार्थ तो बिना परमार्थ कदे साडे ध्यान विच नहीं आया। परमार्थ का सानू कदे ध्यान नहीं आया, परमार्थ असीं कदी मंगिया ही नहीं। इस करके सतगुरु कहंदे गुरु दे चरनां नाल जुड़ के पदार्थ नहीं, वाहिगुरु दा नाम रूपी पदार्थ परमार्थ। परमार्थ का मतलब होंदा सब तो उत्तम, पदार्थ तो भी उत्तम, सब तो अनमोल। नाम पदार्थ होए सकारथ, वाहिगुरु दे नाम रूपी पदार्थ नाल जीवन सकारथ हो जाता है। सकारथ मतलब सफल, जीवन सफल हो गया वाहिगुरु दे नाम नाल जुड़ के। सकारथ सतगुरु कहंदे जद तक बंदा वाहिगुरु दे नाम नूं हिरदे विच नहीं वसाउंदा, उहदे चरनां नाल नहीं जुड़दा, उदों तक जीवन सफल नहीं हुंदा। सफलता की निशानी ये नहीं है कि असी बहुत पैसा कमा लिया। सफलता की निशानी ये भी नहीं है कि असी बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। सफलता की निशानी अजकल हो रहा है नौजवान पीढ़ी की निशानी, वो की कहते हैं, वो कहते जी फेसबुक ते इंस्टा ते तुहानू लखां की गिनती में लोग फॉलो करन लग पे तो तुसी सफल हो गए। ये भी सफलता की निशानी नहीं है कि तुहाडे 1 लाख फॉलोवर ने या 1 मिलियन, ये सफलता की निशानी नहीं है। सफलता की निशानी ये है कि जिस दिन साडे जीवन दे विच आनंद ही आनंद है, जिस दिन आनंद ही आनंद, जिस दिन सुकून ही सुकून है, उस दिन असी सफल हाँ। तो ये सफलता, ये सकारथ होना वाहिगुरु दे नाम नाल जुड़े बिना हुंदा ही नहीं। इस करके सतगुरु कहते नाम पदार्थ होए सकारथ, हिरदय चरण वसा है। ये मुक्ता ये जुगता राखो संत सगाए। सतगुरु कहते यही मुक्ति है। यही लोग मुक्ति समझी जाते हैं कि मरण तो बाद मुक्ति कोई मिलेगी। सतगुरु कहते नहीं, मुक्ति के जिउंदे जी बंदा माया दे बंधना तो मुक्त हो गया, जिउंदे जी मोह तो मुक्त हो गया, जिउंदे जी काम वासना तो मुक्त हो गया, क्रोध तो मुक्त हो गया। जदों असी इन्हां तो मुक्त हुंदे आ, असल विच फिर मुक्त हुंदे आ। इस जीवन तो एक दिन मुक्त हो ही जाना है। मौत ने सानू हर चीज़ तो मुक्त कर देना, हर चीज़ तो। मौत बंदे नू बीमारी तो भी मुक्त कर जाती है। तुसी बहुत दफ़ा ऐसे लोगों नू सुनिया होवेगा जिहड़े एक कई बारी ये भी अरदास करा देंदे ने कि रब किरपा करके उन्हें मुक्ति दे दे। हुण सिद्धा तो कह नहीं सकते कि रब मौत दे दे, क्योंकि सानू मौत मंगण तो डर लगता है। इसलिए असी कहते हैं कि फलाना आदमी बहुत तड़फ रहा है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिता वाहिगुरू उन्होंने मुक्ति दे दे। मौत सब चीज़ों तो मुक्ति है, सब चीज़ों तो, पर इस मुक्ति की गल गुरु साहब नहीं करते। ये तो आनी है, असी मंगीए चाहे ना मंगीए। साडे मंगण या ना मंगण नाल कोई फर्क ही नहीं पैंदा। मौत वाली मुक्ति नहीं, मुक्ति जिहड़ी जिउंदे जी मरण वाली मुक्ति, काम क्रोध तो मुक्ति, ईर्षा निंदा तो मुक्ति, उस्तत वडियाई तो मुक्ति, कि कोई वडियाई करे कोई निंदा करे, मुक्त इस गल तो फर्क ही नहीं पैंदा। कोई किसी ने गल में फुलों का हार पा दिता या किसी ने गल में जुतियां का हार पा दिता, दोनों गल्लां नाल ही कोई फर्क नहीं पिया। ये वाली मुक्ति है जिन्हों सतगुरु कहते कि तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। ये वाली मुक्ति सतगुरु कहते तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी विखाटी। उहदे लई सब चीज़ां इक्को जिहियां। जीवन मुक्त सो कहावे, इसे शब्द में कहते सतगुरु कि जिहदा जीवन ऐसा है वो बंदा जीवन मुक्त पाउंदा है जिहड़ा उहदे हुक्म ते चल पिया। इस करके सतगुरु कहते ये है जुगत मुक्ति की।
ਇਹ ਮੁਕਤੀ, ਇਹ ਮੁਕਤਾ, ਇਹ ਜੁਗਤਾ, ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਰਾਖੋ ਸੰਤ ਸੰਗਾਹ ਹੈ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰੱਖ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਜੋੜ ਲੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ऐसी मुक्ति हासिल कर ली। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ਜਿਹੜੇ ऐसे गुरमुख हो गए, ਜਿਹੜੇ ऐसे हो गए, ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ऐसे हो गए, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਵਿਆਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। राखो संत सगाह है, ध्यावों नाम, नाम ध्यावों सहज समावो। सतगुरु कहते हे वाहिगुरु दया कर, मैं तेरा नाम ध्या के सहज विच टिक जावां। नाम ध्यावों सहज समावो, नानक हर गुण गाहे। सतगुरु कहते हे नानक वाहिगुरु दे गुणां नूं गा, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਥਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। सतगुरु कहते जैसा वो परमेश्वर है तैसा होना पवेगा। एवड़ ऊंचा होवे कोई ते सूचे को जाने सो। वो वाहिगुरु स्थिर है, एक थां अडोल, इस करके ਉਹਦੇ जैसा अडोल होए बिना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ नहीं पैंदी। इसे करके तो बार बार धर्म बंदे नूं कहंदा कि थिर हो जा, टिक के बह जा, थिर कर वैसो हर जन प्यारे, मन रे थिर रहो मत कत जाए जियो, कि डोल ना। बार बार यही गल तो कहते कि टिक के बह, टिकेगा तो उस नाल साझ पवेगी। सतगुरु रहमत करे अपनी सब दी, गुरु सब नूं ऐसी रहमत करे कि ये बुद्धि ये मत टिक जावे, स्थिर हो जावे ते उहदे नाल साझ पै जावे। होइयां भुल्लां लिखिवां सतगुरु जी अते आप सरबत संगत बख्शण जो, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।